इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास मैथ अध्याय फर्स्ट में यानी वास्तविक संख्या में जो हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं उसमें टॉपिक लिए हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दशमलव प्रसार है क्या। देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत होता है। शांत या अशांत होता है। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 17/8, ये क्या है, यह p/q के रूप में है यानी अंश बटा हर के रूप में है। अगर इसको हम दशमलव में बांटे तो 17 में क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे। 8 से क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए, इसमें हम पहले क्या सीख रहे हैं कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है शांत और अशांत, तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा। तो सबसे पहले जांच करने के लिए क्या करते हैं कि जो p/q के रूप में दिया हुआ है यानी अंश बटा हर के रूप में जो संख्या दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, अंश में हर से भाग करेंगे। भाग करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर 8 से हम 17 में भाग देंगे तो क्या होगा, 8 दूना 16, क्या बचेगा 1 और ये पूरा पूरा कटेगा। फिर यहाँ पे दशमलव देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एक 0 आएगा। 8 एकम 8, फिर क्या बचेगा 2, फिर यहाँ क्या देंगे 0, 8 दूना 16, फिर क्या बचेगा 4 यानी फिर 4 और फिर यहाँ पे क्या रहेगा 0, 8 पचे 40। अब देखिए भाग देने पर क्या प्राप्त हुआ, भाग देने पर यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त हुआ है 2.125, यानी हम लिख सकते हैं कि 17/8 का मतलब क्या है 2.125। 17/8 को अगर हम दशमलव में बांट रहे हैं तो कितना आ रहा है 2.125। अब यहाँ पे देखिए ये 17 में हम 8 से जब भाग दिए तो ये अब ये पूरा पूरा विभाज्य है, दशमलव में ही कटा है लेकिन क्या है पूरा पूरा विभाजित है। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं तब अच्छा से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ले रहे हैं कितना, तो 3/10। तो 3/10 का मतलब क्या है, 3/10 का मतलब है 3 में 10 से भाग। ठीक है, 3/10 से यानी 3 में कितना से 10 से भाग, तो कितना बार में कटेगा, भाग नहीं लगेगा तो हम दशमलव देकर एक 0 दे देंगे, उसके बाद दशमलव देंगे। ठीक है, आप 0 नहीं भी दे सकते हैं तभी चलेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 3 दहिया कितना 1 एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए 10/3 देखिए, 10/3 का अर्थ क्या है, 10 में 3 से भाग, यानी 10 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब देखिए ये कितना कटेगा, 3 बार में 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, यहाँ क्या बचेगा 1, फिर यहाँ क्या देंगे दशमलव, तब यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर 3 तिहाई कितना 9, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1, फिर यहाँ पे कितना 0, फिर 3 तिहाई 9। अब देखिए 1 शेष क्या बचा फिर 1। अब यह जो प्रक्रिया है खत्म होने वाला नहीं है, आपका कॉपी का पन्ना खत्म हो जाएगा, आपका कॉपी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो चलने वाली प्रक्रिया है खत्म होने वाला नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट 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 देंगे। डॉट डॉट यहाँ पे देने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार दोहरा रहा है। तो हम इसको या करके भी लिख सकते हैं 3.3 पर रेखित, 3 पर रेखित। तो यहाँ देखिए ये दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे हम दशमलव भाग दिए, दशमलव में ही कटा लेकिन पूरा पूरा कट गया, विभाजित हो गया। यहाँ पे देखिए हम दशमलव में ही काट रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। यानी ऐसे कंडीशन में ये हमारा कॉपी का पन्ना खत्म हो जाएगा लेकिन ये चलने वाली प्रक्रिया खत्म होने वाला नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से विभाज्य है।
तो अब हम इसको बोलेंगे ये क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। यानी हम कितना हो भाग दे रहे हैं, ये एक ही संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। हो सकता है कि किसी अगर कोई दूसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसमें 2 संख्या रिपीट हो, 3 संख्या रिपीट हो, लेकिन हमें ये याद रखना है कि किसी भी शर्त में अगर एक ही संख्या या एक से अधिक संख्या बार बार रिपीट हो रहा है भाग देने पर, तब उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। यानी जो p बाई क्यू के रूप में जो संख्या दिया गया है, यानी जो परिमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अगर पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, यानी भाग दे रहे हैं, दशमलव में ही कटे, ऐसे ही कट जा रहा है, अगर पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तब क्या होगा, शांत होगा। तो हमें इसी बात पर ध्यान देना है कि अगर भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो, दशमलव में ही कटे, लेकिन अगर विभाज्य हो जाए तो शांत होगा। अगर विभाजित नहीं हो रहा है दशमलव के बाद भी तो क्या हो जाएगा, अशांत। ये 9th क्लास में भी पढ़ना है और 10वीं क्लास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन रहता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में रहे या सब्जेक्टिव में, लेकिन इससे क्वेश्चन निश्चित है कि रहेगा। एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अभी हम जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें क्या हुआ था कि दोनों संख्या दशमलव में विभाजित हुआ था। हो सकता है जैसे मान लीजिए हम दे दें 10/20 या दे दें 20 बटा कितना 10, तो 20/10 का मतलब क्या है, 20 में कितना से, 20 में 10 से भागा, तो कई बार में, 2 बार में पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये शांत है। क्या है, शांत है। या जैसे मान लीजिए सिंपल हम कुछ ऐसे दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम दे दें 5, इसको पूछे कि बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या है, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसको ज्यादा करेंगे परिमेय संख्या के रूप में तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5/1, यानी p बाई क्यू के रूप में हो गया। तो ये भी क्या है, 5/1, यानी इसका मतलब अगर हम 5 में 1 से भाग दें तो क्या है, शांत है। या स्वतः ये 5 है स्वतंत्र रूप से क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। तो अब हमें पहचान में आ गया कि दशमलव प्रसार, जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, किसका शांत होगा और किसका अशांत होगा। अभी हम देखें भाग लगाकर जांच किए कि जो दशमलव में पूरा पूरा कट जा रहा है या ऐसे ही कट जा रहा है पूरा पूरा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और जो भाग देने के बाद बार बार एक ही संख्या या उससे संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस स्थिति में उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। यानी जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। चलिए, ये तो पढ़ना है हमें 9th क्लास से, यानी 9th क्लास के माध्यम से इस तरह से हमें जानना है। लेकिन ऐसे मान लीजिए अगर बड़ी बड़ी संख्या आपको दे दिया जाए तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 13/3125 है। तो अब तो भाग लगाने में काफी दिक्कत होगा, समय भी लगेगा। तो समय बचाने के लिए आपको नियम याद रखना है। और नियम क्या है, वहां पे ध्यान दीजिए। देखिए नियम क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए हम p बाई क्यू जो परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है, तो केवल q पर अभी विशेष ध्यान देना है। किस पर, q पर, यानी q के मान पर ध्यान देना है। ये जो q का मान है क्या होना चाहिए, 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए, या केवल 2 होना चाहिए, या केवल 5 होना चाहिए। 2 गुने 5 या केवल 2 या केवल 5, इसी के रूप में रहना चाहिए। अगर इसके रूप में है तो शांत है, अन्यथा अशांत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम घात भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, घात। यानी जैसे मान लीजिए 2 के पावर n और ये 5 के पावर m। यानी सिंपल कहने का अर्थ है कि 2 और 5 के गुणनफल के ही रूप में होना चाहिए। इसके अलावा अगर और कोई संख्या आ रहा है तो अगर क्या हो जाए, सरल करने के बाद जो संख्या कट जाए यानी हट जाए और इस रूप में आ जा रहा है, तब क्या है, शांत है, अन्यथा अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। यानी शांत होने के लिए कंडीशन हमें इतना ही याद रखना है कि 2 गुने 5 के रूप में हो, या केवल 2 के रूप में हो, या केवल 5 के रूप में हो। हम यहाँ क्या बोले, अभी यहाँ पे घात लगा सकते हैं। यानी 2 के घात n और 5 के घात m के रूप में होना चाहिए, या दोनों के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। इतना ही बात आपको केवल याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, भाग लगाना नहीं है, हमें भाग नहीं लगाना है, क्योंकि भाग लगाएंगे तो काफी ज्यादा समय लगेगा। इसलिए हमें भाग नहीं करना है, केवल नियम का पालन करना है, इस नियम के रूप में है या नहीं। तो चलिए ध्यान दीजिए, एक एक संख्या
एक एक क्वेश्चन पर पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, 13/3125। तो अब 3125 से हम भाग देंगे तो समय लगेगा, इससे बेहतर है कि हम 3125 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 5 से कटेगा, इकाई अंक है तो बिना सोचे आप 5 से भाग लगाइए। तो कितने बार में, 5 छक्के 30, 6 बार में। फिर कितना बचा, यहाँ 2 बचा और 1 के साथ इसको तो कितना हो जाएगा 12, यानी 5 दूना 10, यानी फिर कितना 5 25, कितना आया 625। फिर 5 से भाग लगेगा, ये 5 से कम 5 और फिर कितना बचेगा 1, यानी हो जाएगा कितना, ये 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये 5 से कम 5। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2, तो हो जाएगा कितना 5 दूना 10, फिर यहाँ पे कितना बचा 2, तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी 5 25। और फिर ये भाग लगेगा 5 से, कितना बार में 25 बार में, कितना बार में 25 बार में। फिर ये 5 से 5 बार में, यानी क्या आया, भाग लगाने पर कितना आ रहा है 5 कई बार, यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 1 2 3 4 5, फिर इसको भाग लगा सकते हैं 5 से कम 5, यानी 5 5 बार आया है। इसको हम लिख सकते हैं 13/5 गुने 5 गुने 5 गुने ये 5, कई बार है 1 2 3 4 5। अब इसको घातांकीय रूप में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 13/5 के घात 5। अभी हम क्या देखें कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, और शांत होने के लिए 2 गुने 2 का घात n गुने 5 के घात m के रूप का होना चाहिए, या केवल 2 या केवल 5 के घातांकीय रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 5 के घात कितना है 5 है, तो तब ये क्या हो जाएगा, तभी हो जाएगा शांत, यानी इसका जो दशमलव प्रसार है क्या होगा, शांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कितना है 17/8। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, यानी कितना बार 3 बार 2 आया है। अब बोलिए हम क्या लिखेंगे, अब ये 17 कितना 2 गुने 2 गुने 2, और घातांकीय रूप में लिखना है तो देखिए 2 कई बार है 1 2 3, यानी 2 का घात कितना हो जाएगा 2 के घात 3। अब देखिए अब ये किसके रूप में है, इस रूप में है, यानी 2 के घातांकीय रूप में है, 2 का घात कितना है 3, तब ये क्या हो जाएगा, तभी हो जाएगा शांत, यानी इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 64/455, 64/455। तो हम 455 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए 5 से भाग लगाइए, 5 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 5 9 45, और ये 5 से कम 5, 3 से लगेगा, अब 3 से सॉरी 3 से नहीं लगेगा, ये लगेगा 7 से लगेगा, 7 के बड़ा कितना बार 7 से कम 7 बचेगा, कितना 2 बचेगा, और 7 3 का 21। और फिर बोलिए अब ये लगेगा 13 से, 13 कम 13, यानी क्या रहा है 5 गुने 7 गुने 13। अरे चलिए ये 64/5 गुने 7 गुने 13। अब देखिए शांत होने के लिए शर्त क्या था, शांत होने के लिए शर्त था कि केवल 5 होना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 के घातांकीय गुणनफल के रूप में होना चाहिए, या केवल 2 होना चाहिए। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों नहीं रहेगा, यानी अब ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत, ठीक है अशांत, यानी 64/455 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यानी चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए इसमें जो हमने प्रश्न लिया है कुछ एनसीईआरटी का है और कुछ अपने से प्रश्न लिए हैं। इसके बाद अगर आप कोई भी प्रश्न बना रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो या क्वेश्चन बैंक का हो, कहीं से बनाइएगा कंसेप्ट आपका यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। और 2 नंबर का जो प्रश्न पूछता है एग्जाम में, उसका 1-2 टाइप हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे, और उसके टाइप का अगर प्रश्न आ भी रहा है बोर्ड एग्जाम में तो आप
उसकी सहायता से आसानी से बना लीजिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये क्या है 6/15, 6/15। अब ध्यान दीजिए, यानी अगर 15 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आएगा, ये 3 से कटेगा, 3 गुने 5, फिर 5 से 5 गुने 5, यानी ये हो जाएगा कितना 6/3 गुने 5। अब देखिए ये कटेगा, ठीक है। ऐसे तो ऐसे एक बात और ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे नया बात क्या मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए अभी हम क्या बोले हैं कि P/Q के रूप में क्या देखना है, 2 और 5 के गुणनफल के रूप में देखना है, और नहीं तो केवल 2 होना चाहिए, नहीं तो केवल 5 होना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ऊपर हमें ये भी देखना है कि कहीं तो कटने वाला नहीं है, यानी अगर सरल करने के बाद अगर केवल कहीं 5 बच जाए या केवल 2 बच जाए, तभी क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। जैसे मान लीजिए अगर केवल हम इतना देखें, इतना देखने के बाद हम कहेंगे ये क्या है, अशांत है, क्या है, अशांत है। लेकिन ऊपर ध्यान देंगे तो ये कटने वाला है, क्या है, यानी इसको हम अगर सरल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी सरल करने के बाद देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, सरल करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा 2/2 कितना 5 बचेगा। अब देखिए जब यहाँ केवल 5 है तो ये क्या है, शांत है, क्या है, शांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और ये क्वेश्चन जो है BA मॉडल है, पूछा हुआ प्रश्न है, बोर्ड में पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है 77/210। तो चलिए इसको हम पहले सरल करके ही देख ले रहे हैं, 77/210। चलिए 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है, यानी 11 बार में कट जा रहा है। और 7 के पहला कई बार, 7 त्रिका 21, यानी कितना बार में 3, और ये 0 आ जाएगा। यानी अगर हम सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 11/30। और गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, गुणनखंड करने के बाद तो थोड़ा और उधर चलिए, गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 11/3 गुने, यानी 2 गुने 3, 3 2 3 6, 6 5 30। अब ध्यान दीजिए 11 ऊपर बचा है, यहाँ हमें 3 नहीं चाहिए शांत होने के लिए, केवल 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा। 3 देख रहे हैं कि ऊपर कटने वाला भी नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये अशांत होगा। यानी सभी प्रयासों के बाद भी ये क्या हो रहा है, 3 नहीं हट रहा है, नहीं कट रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत। यानी 77/210 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, अशांत होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है 23/2 के घात 3 गुने 5 के घात 2। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि 2 का घात n गुने 5 के घात m के रूप का रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डॉट जो है किसका काम करेगा, इंटू यानी गुना का कार्य करेगा। तो यहाँ पे 2 के घात 3 और यहाँ पे 5 गुने 5 घात क्या है, 2 है, तो केवल 2 5 है तो क्या है, ये शांत है, क्या है, शांत है। अगर जैसे मान लीजिए पहले इसको लिख लेते हैं, शांत, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 7 गुने 13 और ये 2 के घात 2 इंटू 5 के घात 3 इंटू 7। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 13/2 के घात 2 और ये 5 के घात 3। तब यहाँ पे क्या बच रहा है, केवल 2 और 5 का गुणनफल बच रहा है, यानी घातांकीय गुणनफल है। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये शांत हो जाएगा। यानी सिंपल कहने का अर्थ है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होना चाहिए या घातांकीय गुणनफल के रूप में होना चाहिए, या केवल 2 या केवल 5 होना चाहिए। अगर उसके अतिरिक्त कोई संख्या नीचे रह रहा है तो हम क्या देखेंगे कि ऊपर ये सर्व होने के बाद कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाएगा तब शांत हो जाएगा, और नहीं कट रहा है, अगर उसी कंडीशन में रह जा रहा है तब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है, इसको आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसका नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा। तो
तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है आपको समय समय से मिलता रहे।